घर का शांत वातावरण। रौनक अपनी माँ ललिता, भैया विकास और भाभी अंजलि के साथ बैठा हुआ था। रौनक कुछ सोच में डूबा हुआ था, जैसे कुछ बड़ा फैसला लेना चाहता हो। तभी वह बोल पड़ता है। माँ, भैया, भाभी, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा? तुझे किस बात की चिंता है? हम तेरे अपने ही हैं सब। जो भी कहना है बेझिझक कह। अरे ये तो कुछ खास लग रहा है। हमारे छोटे भाई को कोई बड़ी बात करनी है। क्या मामला है? थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ, बोल छोटे, क्या जरूरी बात है? हाँ बोलो रौनक, हम सब तुम्हारी सुनने के लिए तैयार हैं। माँ, मुझे श्रेया से प्यार हो गया है। वो बहुत ही समझदार और खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसके घर वाले बहुत अमीर हैं। अमीर घर की लड़की? बेटा क्या तूने ये ठीक से सोचा है? अमीर घर की बहू हमारे साधारण परिवार में कैसे एडजस्ट करेगी? हाँ रौनक, माँ सही कह रही है। अमीर घर के लोगों का रूखा रवैया होता है। उन्हें अपने पैसों का बहुत घमंड होता है। मैं जानता हूं कि श्रेया का परिवार अमीर है, लेकिन श्रेया ऐसी नहीं है। वो बहुत सादगी से रहती है और मुझे यकीन है कि वो इस घर में सबके साथ मिलकर रह सकती है। बस आप लोग एक मौका दीजिए। प्यार अगर सच्चा हो तो मुश्किलें भी रास्ते से हट जाती हैं। मैं रौनक की बात पर भरोसा करती हूँ। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। आखिरकार प्यार में समझ और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो मैं भी मान जाती हूँ, लेकिन याद रखना इस घर की इज्जत सबसे ऊपर है। सब रौनक की खुशी में सहमत हो जाते हैं और श्रेया के साथ उसकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी की तैयारियां पूरे जोर पर होती हैं। श्रेया अमीर घर की लड़की है, इसलिए शादी भी शाही अंदाज में हो रही है। सभी खुशी खुशी इस शादी में व्यस्त हैं। हमारी बहू तो बड़ी सुंदर और अमीर है। देखना अब हमारे घर का मान सम्मान और बढ़ जाएगा। हाँ माँ, श्रेया वाकई बहुत सुंदर है। उम्मीद है कि वो हमारे साथ खुशी खुशी रह पाएगी। श्रेया का स्वागत पूरे घर में बड़ी धूमधाम से किया जाता है और वो अंजलि की देवरानी बनकर घर में आती है। आ जाओ श्रेया, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। आज से मेरे पास भी एक देवरानी है जिसके साथ मैं बहन की तरह रहूंगी। लोगों को अपनी हैसियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, और वैसे भी आपका और मेरा कोई तालमेल नहीं है, तो हमारे रिश्ते को बहन जैसा शब्द देने की क्या जरूरत है? मेरे स्टैंडर्ड पर आने के लिए आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी। श्रेया का ये तड़कता भड़कता जवाब अंजलि को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। शादी के बाद श्रेया अपने असली रूप में आ जाती है। उसके अंदर पैसों का घमंड साफ दिखने लगा था। घर के कामों में उसे रुचि नहीं थी। पहले दिन से ही वह अपनी जेठानी से काम करवाने लगती है। अरे जेठानी जी, अभी तो मेरी शादी का पहला दिन ही हुआ है, ये काम तुम ही कर लो। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। मुझे तो शॉपिंग पर जाना है और कुछ दोस्तों से भी मिलना है। हाँ अंजलि, अब श्रेया हमारी छोटी बहू है और नई नवेली दुल्हन भी है, तो उसे इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तुम ही सब संभाल लो, तुम्हें तो आदत है काम करने की। जी माँ जी, जैसा आप कहें। अंजलि मन ही मन दुखी हो जाती है, क्योंकि देवरानी के आने के बाद भी सास ने अब उसे ही सारा काम सौंपने को दिया है, घर का भी और देवरानी का भी, जबकि श्रेया केवल मौज मस्ती करती रहती है। शादी के एक दिन बाद श्रेया के मायके से मेहमान आने वाले हैं। ललिता और श्रेया इस बात से खुश हैं कि उनके यहाँ इतने लोग आ रहे हैं और श्रेया की इज्जत बढ़ने वाली है। अरे अंजलि, कल श्रेया के मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं, हमें उनके स्वागत की पूरी तैयारी करनी होगी। हाँ माँ, मेरे घर वालों को बहुत शाही खाना चाहिए। आप तो जानती ही हैं कि हमारे यहाँ किस तरह का खाना पसंद किया जाता है। माँ, मैं खाना बना लूंगी, आप लोग चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। अंजलि ये बात उत्साह में कह तो देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि मेहमानों की लिस्ट में 100 लोग आने वाले हैं और 100 लोगों के लिए खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। अगले दिन अंजलि रसोई में सुबह से खाना बनाने में जुट जाती है। श्रेया के घर से मेहमान आने ही वाले होंगे, मुझे जल्दी जल्दी काम कर लेना चाहिए। बहुत कुछ बनाना है अभी तो। कुछ ही देर में श्रेया के मायके से 100 लोग घर में आ जाते हैं। उन्हें देखते ही अंजलि बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ क्या? मेरी अमीर देवरानी के घर से 100 लोगों की पूरी पलटन आई है। अंजलि बहुत ज्यादा परेशान थी। ऊपर से उसे रसोई में अकेले ही 100 लोगों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करनी थी। 100 लोगों की फरमाइशें उसे परेशान कर देती हैं। अरे मुझे तो सिर्फ पंजाबी खाना चाहिए, पनीर और दाल मखनी बनाओ, साथ में सरसों का साग और मक्के की रोटी भी। हमें तो साउथ इंडियन खाना पसंद है, इडली डोसा सांबर वड़ा ये सब बनाइए हमारे लिए। बच्चे तो पिज्जा और बर्गर ही खाएंगे, उनके लिए कुछ भी बनाइए, उन्हें साधारण खाना अच्छा ही नहीं लगता। अंजलि हड़बड़ी में सबकी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश करती है, लेकिन थकान और गर्मी उसे परेशान कर देती है। उसकी कमर में दर्द होने लगता है और वो बेहद थक जाती है।
हे भगवान, ये सब काम कैसे करूंगी? इतने लोगों की फरमाइशें पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अंजलि इधर बनाती है, उधर 100 लोगों के बीच सारा खाना खत्म हो जाता है। फिर अंजलि दोबारा रसोई में जाती है और दोबारा से खाना बनाती है। ऐसे ही वह सबकी फरमाइशें पूरी करके बहुत ज्यादा थक जाती है। अरे बहू देखो, इन बच्चों को पानी भी चाहिए, पानी भी देकर चली जाओ। कोई बात नहीं माँ जी, पानी मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों जा रही हो? तुम अपने मेहमानों के पास बैठो, उनसे बातें करो। तुम तो अभी नई बहू हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जेठानी अपने आप संभाल लेगी। अपनी सास की ये बात सुनकर श्रेया चुपचाप बैठ जाती है, जिसके बाद वो भी जेठानी के बनाए हुए अलग अलग पकवान का आनंद उठाती है। अब श्रेया देखती है कि उसके 100 मेहमान उसके ससुराल में जाकर जम ही जाते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। इनकी फरमाइश तो खत्म ही नहीं हो रही। अब तो इन्होंने काफी कुछ खा लिया, इन्हें चले जाना चाहिए था। मुझे तो आइसक्रीम खानी है श्रेया मौसी जी, मेरे लिए आइसक्रीम मंगवा दो। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो श्रेया, मीठे में क्या बनवाया है? अभी मैं रसोई में जाकर देखती हूँ, मैंने देखा नहीं है। मैं एक बार रसोई में जाती हूँ और देख कर आती हूँ कि मीठे में और बाकी खाने में क्या क्या है। ऐसा कहने के बाद श्रेया रसोई में जाकर देखती कि अंजलि पूरी तरह थकी हुई है और उसकी हालत खराब है। उसे अपनी जेठानी पर दया आ जाती है। अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि जेठानी जी को इतना काम करना पड़ेगा। मैंने तो इसे बहुत हल्के में लिया था। मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे तो इनकी फरमाइश पूरी करते करते जेठानी जी की और भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है। श्रेया तुरंत मोबाइल निकालकर बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है ताकि अंजलि को और काम ना करना पड़े। जेठानी जी, अब आप रसोई से बाहर आइए, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एहसास नहीं था कि आपको इतनी तकलीफ होगी। श्रेया, तुमने ये क्यों किया? तुम्हारे घर वालों के लिए खाना तो मुझे ही बनाना था, और मैं बना तो रही थी खाना। नहीं जेठानी जी, मैंने अपनी गलतियों को समझा है। मुझे आपके लिए ये सब नहीं करवाना चाहिए था। आप इतनी मेहनत करती हैं और मैं आपको समझ नहीं पाई। अब से मैं भी घर के कामों में आपका साथ दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे श्रेया, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तुम छोटी हो, शायद नादानी में ये सब कर दिया होगा। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, वैसे भी तुम मेरी बहन जैसी हो। श्रेया अंजलि की बातों से भावुक हो जाती है और दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत हो जाता है। अब श्रेया अंजलि को अपनी बड़ी बहन की तरह समझती है। आपने तो पहले दिन से ही मुझे अपनी छोटी बहन समझा था, लेकिन मैंने ही आपको अपनी बड़ी बहन नहीं समझा, और ऊपर से आपको अपनी अमीरी का घमंड भी दिखाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से हम दोनों अपने ससुराल में बहनों की तरह ही रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। श्रेया ने अब अंजलि के प्रति अपना रवैया पूरी तरह बदल लिया है। वो ना सिर्फ घर के कामों में हाथ बटाने लगी है, बल्कि अंजलि के साथ अच्छा व्यवहार भी करने लगी है। ललिता भी अब समझ चुकी है कि घर की जिम्मेदारी एक साथ मिलकर उठानी चाहिए। श्रेया, अब मुझे तुझ पर गर्व है। तूने जो किया वो एक सच्ची बहू की निशानी है, और बड़ी बहू हो सके तो मुझे माफ कर देना। श्रेया के आने के बाद मैं तुम्हें कुछ समझी ही नहीं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए तुम दोनों ही एक समान हो। माँ जी, कुछ समय के लिए मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन अब आपको इस चीज का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाकी मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। और अंजलि, तुमने जिस तरह इस परिवार को संभाला है वो काबिले तारीफ है। हम सब तुम्हारे बहुत आभारी हैं। इस तरह आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब देवरानी जेठानी मिलकर घर को एक साथ संभालती हैं और एक साथ बहनों की तरह रहने लगती हैं। इस तरह कहानी का अंत खुशहाली से होता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी इतने सारे लोगों का खाना बनाया है? कैसा था आपका एक्सपीरियंस? कमेंट करके जरूर बताएं।